नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और साथ में जो आपका अध्ययन कार्य है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली कालांश में हमने जो हमारी कविता है, हमारी कविता का नाम क्या था, आपको याद है ना। हाँ, हमारी भी सुनो। तो कविता का जो पाठ परिचय था वो हमने सीखा था। साथ में हमने अंतर भी ढूंढे थे साथ में, और जो जंगल में रहने वाले मांसाहारी और शाकाहारी पशु पक्षी हैं उनके बारे में भी हमने जाना था। उनका आहार क्या होता है, वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, साथ में उनके नाम भी हमने उदाहरण के तौर पर लिखे थे। और साथ में मैंने आपको जंगलों की जो अवस्थिति है उसके बारे में भी बताया था, और जंगल के फायदे क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और साथ में हमने जो जंगल की अवस्थिति है उसका मुख्य कारण क्या था, उसका मुख्य कारण ये था कि इंसान है वो जंगल काट रहा है और उसके कारण जो जंगली जानवर हैं उनसे उनका घर छीना जा रहा है। तो आज की जो कविता है उसमें जो जंगली जानवर है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो देखो। आप कविता का जो नाम है उसके हिसाब से आप अंदाज लगाओगे कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई तो हमारी भी सुनो। तो आज हम कविता का पठन क्रिया करेंगे और साथ में उसका सार भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पर कविता की पंक्तियां देखेंगे। तो बच्चों, अभी हम जो हमारी कविता है उसकी पंक्तियां पढ़ेंगे। तो जानवर यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो हम पहले पढ़ेंगे और सुनेंगे। बड़े प्यार से साथ में मिलकर हम जंगल में रहते थे। हाथी, चीता, हिरण, लोमड़ी सब उसको घर कहते थे। एक बार पंक्तियों को फिर से हम पढ़ेंगे। बड़े प्यार से साथ में मिलकर हम जंगल में रहते थे। हाथी, चीता, हिरण, लोमड़ी सब उसको घर कहते थे। तो बच्चों, इसमें जो जंगली जानवर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम इस जंगल में पहले बड़े प्यार से हम सब मिलजुल कर साथ में रहते थे। और कौन कौन से जो जंगली जानवर हैं जिनके नाम इसमें लिए गए हैं, हाथी, चीता, हिरण, लोमड़ी सब उसको घर कहते थे। अब किसको घर कहते थे? जंगल को घर कहते थे। ये जो सभी जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं वो बड़े प्यार से साथ में मिलजुल कर जंगल में रहते थे। और जो जंगल में रहने वाले जीव थे वो जंगल को ही अपना घर मानते थे और उसे ही अपना घर कहते थे। अब जंगल का अर्थ क्या होगा बच्चों? जंगल का अर्थ होता है वन। एक बार मैं आपको मौखिक रूप से इनके जो शब्दार्थ है वो बता रही हूँ, बाद में एक बार श्याम पट पर फिर आपको लिखकर बताऊंगी। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पर मानव की नजर स्वार्थी जंगल तक भी पहुंच गई। हरी भरी हम सब की दुनिया पल भर में ही उजड़ गई। तो बच्चों, एक बार फिर से हम पंक्तियों का दोहराव करेंगे। पर मानव की नजर स्वार्थी जंगल तक भी पहुंच गई। हरी भरी हम सब की दुनिया पल भर में ही उजड़ गई। अब आगे जंगली जानवर क्या बोलते हैं कि जो मनुष्य है उसका स्वभाव कैसा बताया है? स्वार्थी। अब आपको मालूम है स्वार्थी कैसा होता है, उसका अर्थ क्या होता है? स्वार्थी का अर्थ होता है खाली अपना ही भला चाहने वाला, कि खाली उसका ही लाभ हो। तो मनुष्य को क्या बताया गया है? स्वार्थी। और उसकी नज़र
जो उसकी सोच है वो भी कैसी बताई गई है, नज़र और सोच उसकी स्वार्थी बताई गई है, जिसके कारण वो कहाँ तक पहुँच गई, किसके घर तक पहुँच गई, जो जंगली जानवर है, जो उनका घर था जंगल, वहाँ तक पहुँच गई। और जो उनकी हरी भरी दुनिया थी, यानी जहाँ पर वो हंसी खुशी से रहते थे, जैसे ही मानव की नज़र जंगल पर पड़ी, उन्होंने क्या किया, मानव मतलब मनुष्य ने उनकी दुनिया को पल भर में ही उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ा? क्योंकि जंगल वो नष्ट करने लग गए और जंगल काटे जाने लग गए। इस प्रकार जो जंगली जानवर थे उनकी दुनिया पल भर में ही उजड़ गई। अब इसके बाद की पंक्तियां बच्चों इस प्रकार है। हरे भरे जंगल उजाड़ कर अपने भवन बना डाले, जोते अपने खेत वहीं पर, सब साधन सुलभ करा डाले। एक बार फिर से, हरे भरे जंगल उजाड़ कर अपने भवन बना डाले, जोते अपने खेत वहीं पर, सब साधन सुलभ करा डाले। तो बच्चों किसने, जो जंगली जानवर थे उनके घर उजाड़ डाले थे? मनुष्य ने, यानी इंसानों ने जो जंगली जानवर थे उनके घर उजाड़ दिए थे। हमने अभी कविता पढ़ी तो उसमें से मैं आपको प्रश्न कर रही हूँ, मानव की नज़र को कैसा बताया गया है? हाँ, स्वार्थी बताया गया है। और साथ में जो हाथी, चीता, हिरण, लोमड़ी सब कहाँ रहते थे? जंगल में। और किसको अपना घर कहते थे? जंगल को ही। तो बच्चों अभी मैंने आपको कुछ पंक्तियों का सार बताया और साथ में हमने जो उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर थे वो भी हमने साथ में मैंने आपको मौखिक रूप से पूछे। अब जो आपको सामने पंक्तियां दिखाई दे रही है उनका उच्चारण मैंने किया। अब एक बार इनका उच्चारण फिर से मैं कर उनका सार आपको बताती हूँ। हरे भरे जंगल उजाड़ कर अपने भवन बना डाले। अब जो जंगली जानवर है वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं कि मनुष्य ने क्या किया, जो उनके हरे भरे जंगल थे उनको नष्ट कर डाला। उजाड़ कर मतलब नष्ट कर डाला। और क्या किया उन्होंने? अपने भवन वहाँ पर बना डाले, जोते अपने खेत वहीं पर, सब साधन सुलभ करा डाले। और यहाँ तक उन्होंने क्या किया? जंगल में ही खेत जोतने लग गए और सारे साधन जो आसानी से उपलब्ध हो सके वो भी वहाँ पर बना डाले, यानी उपलब्ध करा डाले। किसके अंदर? जंगल के अंदर। तो बच्चों आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हमने जितनी पंक्तियाँ पढ़ी हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 25 पर दिए गए हैं। और प्रश्न क्या है हमारा, आइए हम पहले देखते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। अगर आपको कविता मैंने जिस प्रकार सुनाई और अर्थ आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से ये सरल से प्रश्न हैं वो आसानी से कर सकेंगे, कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आपको उनके उत्तर लिखने हैं, यानी उनके ऊपर सही का निशान लगाना है जो उत्तर सही है। तो मैं प्रश्नों का उच्चारण कर रही हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में साथ साथ में निशान लगाते जाना। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पशु कहाँ रहते थे? तो सबसे पहले हमारा विकल्प क्या है? जंगल में, शहर में और गांव में। तो बच्चों आपने जल्दी से इसके विकल्प के ऊपर, जो सही विकल्प है उसके ऊपर निशान लगा लिया होगा, ऐसी आशा मैं करती हूँ। दूसरा जो प्रश्न है, जंगल तक किसकी स्वार्थी नजर पहुँच गई?
अब आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, बताया भी था कि किसकी स्वार्थी नज़र थी, तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे और इसका उत्तर भी मेरे पढ़ने से पहले आपने लिख दिया होगा। तो पहला विकल्प है पशु की, मानव की और तीसरा है पक्षी की। और इन जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम हमारी कालांश में भी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और मैं आपसे पूछूंगी कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर है उसका मिलान होता है या नहीं है। लेकिन पहले आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, अब हम एक बार जो कविता है उसके चित्र भी आप अच्छे से देख लीजिए कि जो जंगली जानवर हैं वो किस तरीके से खुशी खुशी जंगल में रहते थे। देखिए, इधर भी देखिए कैसे खरगोश आराम से बैठा है और कितनी मस्ती यहाँ पर हो रही है। अब मैं श्याम पट पर आपको जितना पढ़ा है, जितनी पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं, उनके शब्दार्थ है वो श्याम पट पर लिखकर दिखाऊंगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जितनी पंक्तियाँ हमने पढ़ी है और उसमें कठिन शब्द आए थे उससे संबंधित उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो शब्दार्थ है उसका अर्थ क्या होगा, शब्द भी लिखा और उसका अर्थ भी लिखा है। सबसे पहले है जंगल, जिसका अर्थ क्या होता है, वन। मानव, मनुष्य। स्वार्थी मतलब अपना हित देखने वाला, यानी वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। कोई भी इंसान अगर स्वार्थी होता है तो वो खाली अपना ही लाभ सोचता है और अपना ही हित सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से खाली मुझे ही फायदा हो। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे और ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और आगे की कालांश में हम जो आगे की पंक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तथा उनका सार और शब्दार्थ भी हम आगे की कक्षा में हम जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।